अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बीएससी नर्सिंग के डायरेक्ट एडमिशन्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जितने भी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी के लिए बीएससी नर्सिंग की डायरेक्ट एडमिशन के नोटिफिकेशन फाइनली अभी अभी जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल ने यहाँ पे इशू करी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूंगा, कब से कब तक आपको फॉर्म लगाने हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सारा कुछ डिटेल में बात करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजेस को डायरेक्ट एडमिशन का एक्सेस दिया गया था, यानी कि बोपी के बाद जो सीटें रहेंगी उसमें कॉलेज डायरेक्ट खुद से एडमिशन करके उन सीट्स को फिल कर सकता है। इसी के साथ साथ कल यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग ने जब वो बीएससी पैरामेडिकल की डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन इशू करी थी। अभी अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग के लिए जो वो सीट जो वैकेंट है उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करा है। प्राइवेट पैरामेडिकल के लिए तो ऑलरेडी कई सारे कॉलेजेस यहाँ पे एडमिशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी अभी की है, ठीक, अभी अभी इसको वेबसाइट पे लाइव किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, रेफरेंस भी इन्होंने दिया है। 13 जून की जो नोटिफिकेशन आई थी डायरेक्ट एडमिशन्स की, उसका रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक, जो जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के रिकॉग्नाइज्ड है, या जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसिल या जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, उन सभी में जो सीटें बची हैं, ठीक, जो काउंसलिंग के बाद सीटें बची हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उनमें कॉलेज वाले जब वो डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू उन सीट्स को फिल कर सकते हैं। उसका पूरा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने मेंशन करी है। याद रखना, ये नोटिफिकेशन इन्होंने सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए निकाली है, बीएससी पैरामेडिकल का कोई इशू नहीं है। उसमें कॉलेजेस जो है वो दे रहे हैं एडमिशन, ठीक, प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसे ही दे रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन ये जो नोट्स है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी में ये नोटिफिकेशन मतलब इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से यहाँ पे इशू कर दी गई है। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने क्या रखी हैं, उसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कॉलेज वाले होंगे वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो होगा वो फॉलो करेंगे, जो जेके बोपी ने इशू करा है या जो जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन या जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल ने यहाँ पे रखा है, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कॉलेज जो लेफ्ट ओवर सीट्स उनकी हैं उनको फिल करेगा। वो क्या क्राइटेरिया है उसको भी इन्होंने आगे यहाँ पे इसमें मेंशन करा है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि जो कॉलेजेस हैं, वेट इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जो अपीयर हुए हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो जेके बोपी ने कंडक्ट करा, यानी कि इसमें सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जिन्होंने बोपी दिया होगा, ठीक, जिन्होंने बोपी दिया होगा, फिर उनको काउंसलिंग में सीट नहीं मिली या सीट मिली उन्होंने एडमिशन नहीं करा, वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। जिन्होंने बोपी नहीं दिया है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। मे बी बीएससी पैरामेडिकल के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने जब वो रिसेंटली नोट्स इशू करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि विदाउट एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सेम उसी को इन्होंने यहाँ पे फॉलो करा है। इन्होंने जो क्राइटेरिया फिर जेके बोपी ने भी इशू करा था और जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इशू करा था, जो पैरामेडिकल काउंसिल ने इशू करा था, उसी को इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया। यानी कि अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि उन्हीं बच्चों को बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा जो बच्चे बोपी का एग्जाम दिए हुए होंगे। अब जिन्होंने नहीं दिया होगा वो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया। पैरामेडिकल के लिए आप बात कर सकते हैं अगर वो देंगे, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल ने पैरामेडिकल के लिए कोई क्राइटेरिया वगैरह रखा नहीं है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग इन्होंने यहाँ पे रखा है। इसमें इन्होंने इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि मेरिट जो बनेगा बच्चों को वो एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे ही यहाँ पे बनेगा। जिन बच्चों ने 2024 का एंट्रेंस दिया होगा बीएससी नर्सिंग का, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा। जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया है जेके बोपी ने, उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर जो इन्होंने यहाँ पे रखा है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। अगर आप ओपन मेरिट्स हैं तो आपका जो है वो क्वालिफाइंग 50 परसेंटाइल होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी में आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए, SC ST OBC में आपका 40 परसेंटाइल होना चाहिए। अब ये परसेंटाइल जो है वो ये परसेंटेज नहीं है 50% परसेंटाइल, उससे काफ़ी कम होती है। आप गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि 50 परसेंटाइल 180 का कितना आता है, क्योंकि 180 का आपका पेपर आता है, 50 परसेंटाइल कितना
आता है और 40 परसेंटाइल कितना आता है। ठीक, मैंने जल्दी में वीडियो अपलोड किया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। बाकी आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कमेंट में बताना कि वो स्कोर के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। बाकी मैं इतना आपको क्लियर कर दूंगा कि जो परसेंटाइल होती है ये परसेंटेज नहीं होती है, परसेंटेज अलग होती है। मतलब जैसे 50% है 180 का, वो हो गया 90 मार्क्स। वो 90 मार्क्स नहीं रहेंगे, 50 परसेंटाइल रहेगा। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 45 के अराउंड यहाँ पे रहेगा। बाकी आप खुद चेक कर लेना और बता देना कमेंट में, या मैं खुद भी कमेंट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉलेज वाले होंगे वो एडमिशन का प्रोसेस जो होगा वो 31 अक्टूबर से पहले जो भी कॉलेज वाले होंगे वो एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर जो है एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन्स का, उसके बाद उन बच्चों का जो भी पूरा प्रोसीजर होगा, उन बच्चों की जो डिटेल्स होंगे जो जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए भेजेंगे कॉलेज वाले। जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल उन बच्चों को वेरीफाई करेगा क्या इन्होंने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, ये एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद फिर उनका एडमिशन जो होगा वो फाइनल कर दिया जाएगा। अगर इनकेस किसी बच्चे का देखा गया कि इसने जो वो एंट्रेंस नहीं दिया है या वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो उसका एडमिशन जो होगा वो पैरामेडिकल काउंसिल कैंसिल करेगा। यानी कि कॉलेज वाले एडमिशन देंगे, देन उसके बाद पैरामेडिकल काउंसिल उस एडमिशन को अप्रूव करेगा, देन आफ्टर दैट आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रिक्टनेस इन्होंने यहाँ पे रखी है। अच्छी बात है, स्ट्रिक्टनेस इन्होंने रखी है। अदरवाइज कॉलेज वाले जो वो उसमें खुद से जो जुगाड़ वो कर लेते, एक्स्ट्रा फी वगैरह दे देते एडमिशन, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे खत्म किया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक इसमें यहाँ पे रखा कि वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। बाकी अब जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है तो उनका क्या, उनके साथ तो ये नाइंसाफी होगी। एटलीस्ट अगर नर्सिंग में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा तो पैरामेडिकल में उनको मिलना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में तो मिल ही नहीं सकता। आईएनसी ने उसको कंपलसरी रखा है एग्जाम को, लेकिन पैरामेडिकल के लिए बच्चों को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों का हेल्थ इशू होता है उस टाइम, या किसी को कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो पाई जिस वजह से वो एग्जाम ना दे पाया या फॉर्म नहीं भर पाया, उसको यहाँ पे टाइम जो है वो उसका ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो सेपरेटली आ जाएगा। कॉलेज वाले खुद से नोटिफिकेशन अब जारी करेंगे एडमिशन के लिए। अभी फिलहाल पैरामेडिकल काउंसिल ने क्लियर कर दिया। अब आप देखो सभी कॉलेज वाले जो वो आज शाम तक, कल तक जो वो नोटिस जारी करेंगे। जो उनके पास सीट्स बची होंगी उसमें जो है वो एडमिशन का प्रोसेस करके सीट्स को फिल कर देंगे। ये बड़ी अपडेट है, 18 तारीख की ये नोटिफिकेशन है। बड़ी अपडेट है और काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप बच्चों के लिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।